वेलकम स्टूडेंट, क्लास जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में हम प्रीवियस क्लास में पेपर नंबर सेकंड जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी था। और इसकी यूनिट नंबर 4 जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे, या फिर यूनिट नंबर 4 जो थी वो अपने रनिंग में थी, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था और इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियर एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र टेक्निक और न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में भी पढ़ लिया था। इससे पहले पेपर नंबर 3 के अंदर हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपनी यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 4 जो है वो सेकंड पेपर से रिलेटेड है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्विंस, जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंटेन किया गया है। ट्विंस क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस तरह से जो है वो बनते हैं, उस के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके नोट्स में मेंशन किया गया है, अ ट्विंस इज़ वन ऑफ टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन द सेम प्रोजेनी, यानी वे शिशु जो एक ही गर्भ से एक ही समय उत्पन्न होते हैं उन्हें जुड़वा शिशु या ट्विंस कहते हैं। जुड़वा जो शब्द है उसका मतलब हम शक्ल होता है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जो ट्विंस बन रहे हैं वो हमेशा हम शक्ल हो, क्योंकि कभी कभी इनके अंदर फिजिकल वेरिएशंस जो है वो भी देखने को मिलती हैं। मेनली जो ट्विंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल भी कहते हैं, जो कि दिखने में एक जैसे लगते हैं और इनका डेवलपमेंट जो है वो एक ही जाइगोट के थ्रू होता है। जबकि जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, जिसे फैटर्नल ट्विंस कहते हैं, और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो 2 सेपरेट एग जो है वो फर्टिलाइज होते हैं 2 अलग प्रकार के स्पर्म से। ठीक है, तो 2 एग और 2 स्पर्म जो है उसके रिक्वायरमेंट जो है वो जाइगोटिक ट्विंस के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐड किए गए हैं। जैसे ये ट्विंस जो है वो 2 टाइप के हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो कि दिखने में हम शक्ल होते हैं और एक ही जाइगोट के थ्रू जो है वो परफॉर्म होते हैं, इसके अंदर इंसिडेंस जो है देखा गया है कि 250 जो प्रोजेनी बनती है या प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर एक प्रेगनेंसी के अंदर मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें एक स्पर्म और एक एग की रिक्वायरमेंट रहती है, और फीटल सेक्स जो है यानी एम्ब्रियो का जो सेक्स बनता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे 2 ट्विंस हो रहे हैं तो दोनों के दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों के दोनों फीमेल हो सकते हैं। अलग अलग जो सेक्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। प्लेसेंटा जो होती है इसके अंदर 1 फ्यूज हो जाती है या सेपरेट हो जाती है, और 2 सेपरेट जो प्लेसेंटा होती है वो डाइकोरियोनिक होती है। डिवीज़न ऑफ जाइगोट्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है ट्विनिंग के डे पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर जो इंसिडेंस होता है वो वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर 2 स्पर्म और 2 एग की रिक्वायरमेंट रहती है। फिटल सेक्स जो है वो कभी कभी सेम भी हो सकते हैं और कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम का मतलब 2 बॉयज़ हो सकते हैं या 1 बॉय या 1 गर्ल्स हो सकती हैं। मेम्ब्रेन्स की बात करें तो इसके अंदर डाइकोरियोनिक और डाई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहती है। प्लेसेंटा या तो 1 फ्यूज हो जाती है या 2 आपस में सेपरेट हो जाती है। जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे ट्विंस को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे परिचयात्मक जुड़वा कहते हैं। दूसरा है सियामीन्स ट्विंस, जिसे संलग्न जुड़वा कहते हैं। और तीसरा है जाइगोटिक या फैटर्नल ट्विंस, जिसे द्वियुग्मजी या भातृत्व जुड़वा भी कहते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। जो एम्ब्रियो होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो एक ही जाइगोट के थ्रू होता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट से विभाजित होकर बनते हैं, जो कि दिखने में हूबहू या एक जैसे होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस, जैसे आप लोगों ने जुड़वा फिल्म देखी हो, इसमें सलमान खान जो है वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो एग्जाम्पल आपके आइडेंटिकल ट्विंस का रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही जाइगोट के थ्रू बनते हैं। और इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर 2 ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करती है, और वो आगे जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है। इस फ्लो चार्ट में देखिए 1 एग रिलीज फ्रॉम ओवेरी एंड फर्टिलाइज बाय 1 स्पर्म। यहाँ पर एक एग जो है वो रिलीज हो रहा है ओवेरी से, और यहाँ पर एक स्पर्म है जो कि इसको क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। यानी 1 एग और 1
स्पर्म जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। और फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ पर क्या बनता है, अर्लियर एम्ब्रियो स्प्लिट बिफोर इम्प्लांटिंग इन वोम, यानी मदर का जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर जब क्लीवेज हो रहता है उसी समय जो है ये जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाता है और ये यूट्रस के अंदर जाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट इनर सेक, इसके अंदर दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से दो ब्लास्टोसिस्ट बनी है वो एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक इम्प्लांट इन वोम एंड देन स्प्लिट। पहले क्या होती है कि एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है वोम के अंदर, उसके बाद में स्प्लिट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपके बता रखा है कि नीचे जो है ये यूट्रस वॉल है और इस यूट्रस वॉल के अंदर एम्ब्रियो जो है वो आके फिक्स हो गया और फिक्स होने के बाद में क्या हो रहा है, एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट इनर शेक, जिसके अंदर सेपरेट प्लेसेंटा होगी और सेपरेट इनर शेक जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में क्या होता है, अर्लियर एम्ब्रियो इम्प्लांट इन द वोम एंड देन स्प्लिट लेटर, यानी पहले एम्ब्रियो जो है वो क्या होता है आपके प्लेसेंटा के अंदर यूट्रस की वॉल के अंदर फिक्स हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, उसके बाद में कुछ समय बाद में ये एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट होता है। तो सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट इनर शेक, एक दूसरे से क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई ट्विंस बनता है तो वो दिखने में एक जैसा होता है, हूबहू होता है, इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, जो कि बहुत कम होता है। 250 अगर प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर एक ऐसी संभावना देखने को मिलती है। दूसरी है सियामीज या कॉन्जुगेट ट्विंस। अब आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल या डेली रूटीन के अंदर देखे हैं जिसके अंदर 2 बच्चे हैं, उनके हाथ पांव या सिर जुड़े हुए होते हैं, तो उस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो कॉन्जुगेट या सियामीज या संलग्न जुड़वा कहलाते हैं। यह भी एक ही जाइगोट से उत्पन्न होता है, इनका फॉर्मेशन भी एक ही जाइगोट से होता है। इनमें शरीर का कोई एक हिस्सा जो होता है, एक पोर्शन जो होता है वो क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। चाइना में सिमस जो प्रांत है उसमें जन्मे चिन और इंग बुनकर जो थे वो इसके संबंध इस प्रकार के ट्विंस के एग्जाम्पल थे। इनकी मृत्यु दर एक युग्मजी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी इनके बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। ट्विंस दैट आर फिजिकली जॉइंट एट द बर्थ सेम टाइम शेयरिंग ऑर्गन एंड इन सम केसेस सेपरेटेबल बाय सर्जरी। इसके अंदर जो ट्विंस होते हैं वो फिजिकली कहीं ना कहीं से या किसी न किसी ऑर्गन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये ट्विंस जो है वो ऑर्गन का शेयरिंग जो है वो करते हैं। और अगर इन ट्विंस को अलग करना हो तो कभी कभी सर्जरी के थ्रू भी इन्हें अलग किया जा सकता है। इनके कुछ टाइप्स जो है वो मेंटेन किए गए हैं। जैसे फर्स्ट टाइप जो है वो आपके दे रखा है इसके अंदर, थोरेको एम्फिलोपेगस। थोरेको एम्फिलोपेगस के अंदर कॉन्जुगेट ट्विंस जो होते हैं वो थोरेक्स के ऊपर व नीचे वाले पोर्शन से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। सेकंड है आपके थोरेकोपेगस। थोरेकोपेगस के अंदर दोनों की जो बॉडी होते हैं उसके ऊपरी गले और पीठ के निचले भाग जो है वो क्या रहते हैं, इनसे जुड़े हुए रहते हैं। बैक का जो नीचे वाला पोर्शन है, बैक का जो इनर पोर्शन है वो इनसे कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट होता है एम्फिलोपेगस। एम्फिलोपेगस के अंदर जो चेस्ट का निचले वाला पोर्शन है वहाँ से दोनों ट्विंस एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और इसके बाद में आता है पैरासिटोपेगस। पैरासिटोपेगस में इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके कॉर्नियोपेगस। कॉर्नियोपेगस के अंदर सिर का कोई ना कोई पोर्शन होता है जो क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होता है, और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक या फैटर्नल ट्विंस, यानी द्वियुग्मजी या भातृत्व जुड़वा शिशु। इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इसके अंदर 2 अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट जो है वो एक अलग जेनेटिक लेवल के बेसिस पे होता है। और इसके अंदर जो मृत्यु दर है या डेथ रेट जो है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। व्हेन 2 एग आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म, जैसा कि मैंने बताया कि 2 अलग अलग एग होते हैं, 2 अलग अलग एग होते हैं और इनके लिए 2 अलग अलग स्पर्म होते हैं और इन्हें फर्टिलाइज करते हैं। और फर्टिलाइज करने के बाद में 2
genetically different individuals develop within separate placenta and fetal sac। यानी दो अलग अलग एग को जब दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो उस समय दो अलग अलग जो है जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट जो एम्ब्रियो है उनका फॉर्मेशन होता है, जिनकी प्लेसेंटा भी और एम्ब्रियो से एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्विंस, और इसी के साथ में ये यूनिट भी आपके कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पेपर के अंदर आपकी यूनिट नंबर 4 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।